आज का प्रातः क्लास है 11 जून 1967। रिकॉर्ड चला है, आखिर वो दिन आया आज। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आ गया। सब कहते हैं कि विश्व पर शांति कैसे हो। फिर जो इस प्रश्न का जवाब देते हैं, राय देते हैं, उनको इनाम मिलता है। नेहरू भी विश्व शांति के लिए राय देते थे। अब नेहरू के राय देने के बावजूद भी विश्व में शांति तो नहीं हुई। वो सिर्फ राय दे करके चले गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सृष्टि में था जबकि सुख शांति पवित्रता सब थी, और अभी वो सुख शांति पवित्रता नहीं है। और अभी वो होने वाली है। चक्र तो फिरता रहेगा। ये बातें संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। कलयुगी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है कि शांति के बाद फिर अशांति और अशांति के बाद शांति की दुनिया आती है। कलयुगी मनुष्यों की बुद्धि में है तांबा और लोहा, और तुम्हारी बुद्धि में अभी सोना है। सोना अर्थात सच्चाई। तुम्हारी बुद्धि सोने की है। तुम जानते हो कि भारत फिर से सोने का बनने वाला है, और भारत को ही गोल्डन वर्ल्ड कहा जाता था। बल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र करते हैं। तुम तो अभी प्रैक्टिकल पुरुषार्थ कर रहे हो गोल्डन दुनिया में जाने के लिए। तुम जानते हो कि बाकी थोड़े रोज हैं, सारी नरक की बात भूल जाएगी। बुद्धि से भी नरक की दुनिया भूल जाएगी, और प्रैक्टिकल में भी ये दुनिया खलास हो जाएगी। दुख की बातें ही भूल जाएगी। तुम्हारी बुद्धि में अभी सुख के दिन सामने खड़े हैं। पहले बुद्धि से बुलाना होगा, या पहले दुख की दुनिया प्रैक्टिकल में भूलेगी। क्या होगा? पहले तो आत्मा मन बुद्धि रूपी कही जाती है। आत्मा पहले चेंज होगी। भले दुख की दुनिया रहे तो भी आत्मा सुख शांति में महसूस करे। बुद्धि का ऐसा ढब पड़ जाना चाहिए। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे कि अब बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे तो विलायत से आने में बहुत समय लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। तुम्हारा भी ये बुद्धि रूपी एरोप्लेन है। तुम
तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमारे सुख के दिन आए कि आए, जिसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। नाम ही है सहज राजयोग। ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक सहज है। ये बात तो सर्टेन है कि तुम देवी देवता थे। देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं, वो यादगार है। बच्चे जानते हैं कि मंदिर आदि फिर टूट जाते हैं, बनाते ही जावेंगे जब तक कि ये पता पड़े कि ये महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। तुमको तो पता पड़ गया है, तो तुमने मंदिर आदि बनाने में इंटरेस्ट छोड़ दिया है। अब तुम तो अपने घर बार को ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने में लगे हुए हो। ये स्थूल मंदिर आदि सब टूट जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। परंतु जब ये बातें समझेंगे तब बनाना बंद करेंगे। अभी तो तुम्हारे सिवाय कोई को पता ही नहीं है। तुम तो जानते हो कि ये मंदिर आदि बना करके क्या करेंगे। तुम बच्चे अभी ईश्वरीय नॉलेज ले रहे हो, तो ईश्वरीय नॉलेज की तुम अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो तो एक ही बाप है। तुम भी ज्ञान की अथॉरिटी हो, वो तो है भक्ति की अथॉरिटी। ज्ञान की अथॉरिटी बाप को कहा जाता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बने हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जानते हो कि अभी हम पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा पाने का। वो गुरु लोग भक्ति की अथॉरिटी है, तो सबको भक्ति की बातें सुनाते रहते हैं। और तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। अभी भक्ति मुर्दाबाद और ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ये अक्षर भी तुम निश्चय से कहते हो। जो निश्चय से कहते हैं, फलक से कहते हैं कि ज्ञान जिंदाबाद होना है, भक्ति मुर्दाबाद होती है, उनको कहेंगे निश्चय बुद्धि। सत्य में भक्ति होती नहीं है, वहां तो पुजारी एक भी नहीं होते। जो भी है सब पूज्य ही पूज्य। आधा कल्प होते हैं पूज्य और आधा कल्प होते हैं पुजारी। भारतवासियों के लिए ये पूज्य और पुजारी की बात है। जब पूज्य थे तो स्वर्ग था, जब पुजारी बनते हैं तो भारत नरक कहा जाता है। तुम बच्चे अभी प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
जो अव्वल नंबर में पुरुषार्थ करने वाला ग्रुप है वो पहले इन बातों का अनुभव करेगा। तुम सभी को समझाते रहते हो और वृद्धि को भी पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूद थी और ड्रामा ही तुमसे पुरुषार्थ कराते हैं। तुम पुरुषार्थ करते रहते हो, जानते हो कि ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है और धर्मों का अविनाशी पार्ट नहीं है। हम 84 जन्म लेते हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। दुनिया इन बातों को क्या जाने। हमारा ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट है, जो कहेंगे वही समझेंगे कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। ये सृष्टि का चक्र तो फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं, जानते भी नहीं है कि ऊंची से ऊंची कौन है। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम नहीं जानते, नेति नेति कहते आए। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, जानते हो कि वो रचयिता बाप है और हमको पढ़ाए रहे। वो तो सिर्फ पूछते हैं कि तुम रचयिता को जानते हो। भक्त लोग पूछते हैं और गुरु लोग कह देते हैं नेति नेति। और तुम बच्चों को तो वो रचयिता बाप पढ़ाते हैं। ये भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ पर जब भी बैठते हो तो ये खास ध्यान रखना है कि देह ही अभिमानी होकर के बैठना है। आत्मा अभिमानी होकर के बैठेंगे तो बुद्धि में बैठेगा कि एक बाप ही राजयोग सिखा सकते हैं। वो हमारे अंदर की बात बाप जानते हैं, जो रूहों का बाप है। वो रूहों का बाप अंतर्यामी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। बाप कहते हैं, जब कहते हैं तो साबित होता है कि साकार के रूप में कहते हैं। कहते हैं कि मैं थॉट रीडर नहीं हूं। निराकार बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उसको भी थॉट रीड करने की जरूरत नहीं है। एक एक के अंदर को जान करके भी क्या करेंगे। इतनी बड़ी दुनिया है, किसको किसको बैठ करके रीड करता रहूंगा। मैं तो आता ही हूं पतितों को पावन बनाने के लिए। जानता हूं इस पतित दुनिया में सब पतित हैं और पावन दुनिया में सब पावन होंगे। मेरा पार्ट इस पतित दुनिया में है, पावन दुनिया में मेरा पार्ट नहीं है। ड्रामा में जो मेरा पार्ट है वही पार्ट में बजाता हूं। बाकी मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं। बताता हूं कि मेरा क्या पार्ट है और तुम्हारा क्या पार्ट है। 1167 की वाणी का दूसरा पेज। तुम्हारा जो पार्ट है वो तुम बजाए रहे हो
तुम ये नॉलेज सीख करके औरों को सिखाते हो। मेरा तो पार्टी है पतितों को पावन बनाना, और ये पतित पावन की बात भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम पतित से पावन बनते हो तो तुम जानते हो। तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो ना, तो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। जो ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है वो पूरे पतित नहीं बनते और पतित से पूरे पावन भी नहीं बनते। वो पतित पावन बाप को बुलाते भी नहीं है, जो पतित से पावन बनते हैं वही बुलाते हैं। तुम तो तिथि तारीख आदि सब कुछ जानते हो, दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं। तुमको बाप सिखाए रहे हैं। फिर ये जब चक्र पूरा करेंगे तब ही बाप आवेंगे। इस समय जो सीन चल रहा है वो कल्प के बाद चलेगा। 1 सेकंड ड्रामा का नहीं मिल सकता दूसरे से। ये नाटक फिरता ही रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम बार बार भूल जाते। बाप कहते तुम सिर्फ याद करो कि हमारा बाबा बाबा है, वो टीचर भी है, वो हमारा गुरु भी है। ये बात बुद्धि में पक्की बैठ जानी चाहिए कि हमारा एक ही बाप है, एक ही टीचर है और एक ही गुरु है, वो भी सुप्रीम है। तो तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुन करके। जो आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं उनकी खुशी बढ़ती जाती। आत्मिक स्थिति में नहीं है तो खुशी महसूस नहीं होती है। सब कहते हैं हमारा बाबा है, वो पतित पावन सतगुरु है, वो सच्चा ही सच्चा है। सच्चा बाप ही आकर के सच्चखंड स्थापन करते हैं। बाकी दुनिया में तो सब झूठ ही झूठ है। जो झूठे हैं वो सच्चखंड की स्थापना नहीं कर सकते। पढ़ाई भी सच्ची है और पूरी पढ़ाई पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं अधूरी पढ़ाई पढ़ा करके छोड़ जाएंगे। उन मनुष्यों की पढ़ाई तो अधूरी है। उस पढ़ाई से संपूर्ण दुनिया बन नहीं सकती। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ी परीक्षा पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम तो कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो, तो तुमको कितनी कापारी खुशी, कापारी नशा रहना चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है जिस गीता को हम 63 जन्म पढ़ते आए और तुम्हारे सिवाय किसी को पता भी नहीं है कि शास्त्रों में कल्प की आयु बढ़ाई दी है। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी 5000 वर्ष की स्टोरी चक्कर खाती है। इसको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि बच्चे कहते हैं बाबा हमको तूफान बहुत आते हैं। उन तूफानों की चक्करी में हम भूल जाते हैं बाबा बंदर खाते हैं। अरे तुम किसको भूल जाते हो? बाप
जो तुमको सारे कल्प में एक ही बार मिलता है और आकर के तुमको डबल सिर ताजधारी बनाता है, विश्व का मालिक बनाता है, उनके लिए तुम कहते हो कि हम भूल जाते हैं। दूसरे किसी को तो नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल, बच्चे, काका, चाचा सब याद आते रहते हैं। बाकी इसी बाप को भूल जाते हो। भूल जाते हो तो फारकती दे देते हो, अनिश्चय बुद्धि बन जाती। तुम्हारी युद्ध इस बाप की याद में ही है। जितना भी हो सके अंत समय आने से पहले पहले बाप को याद करते रहना। यहाँ पर आकर के बैठने की भी आदत नहीं डालनी। आज सुना कि बच्चे सवेरे सवेरे उठकर यहाँ हाल में आकर के बैठे थे। बाबा अगर होते तो ऊपर छत पर बाहर की ठंडी हवा में ले जाते। यहाँ आकर के बैठने की तो कोई जरूरत नहीं। बाहर भी घूमने फिरने जा सकते हो, घूमते फिरते बाप को याद कर सकते हो। सवेरे के समय कोई डर आदि की बात नहीं होती है। चोर डकैत भी सवेरे सवेरे भाग जाते हैं। भूत प्रेत भी अमृत बेले नहीं काम करते। तो बाहर में जाकर के पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो कि बाबा को ज्यादा से जास्ती कौन याद करता है। फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया और बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ गई। इसको कहते हैं एक दो को ऊंच उठाना। नोट करो कि कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बच्चों को बताते हैं। कौन से बाबा की है? ब्रह्मा बाबा की जो प्रैक्टिस है याद करने की, वो बच्चों को बताते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो तुम बिल्कुल नहीं थकेंगे। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो। रात दिन तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम घर जाएंगे, उसके लिए हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। कलयुगी मनुष्यों को तो जरा भी पता नहीं है। मुक्ति होने के लिए जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहते हैं। कोई किसको जपेंगे, कोई किसको जपेंगे, अनेकों प्रकार की मतें हैं। और तुम ब्राह्मणों की तो एक ही मत है। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब के लिए है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। श्रीमत सिर्फ बाप की गाई जाती है। एक बाप ही श्री 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 108 है, क्योंकि 108 श्रेष्ठ बच्चों की माला बनाने वाला है। 108 श्रेष्ठ आत्माएं निकलती हैं जो राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर के राजाएं बनती हैं। ये श्रीमत अभी संगम युग पर तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है निराकार,
कृष्ण को निराकार नहीं कहेंगे, कृष्ण तो साकार है। कृष्ण का नाम डालने से इस बड़ी भूल से कितनी खराब अवस्था हो गई। वो कृष्ण की गीता पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते चले जाते हैं। अभी वो ही गीता बाप करेक्ट करके सन्मुख सुनाते हैं। बाप गीता सुना करके राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम अपना राजभाग लेकर के कितने ऊंचे बनते हो, विश्व के मालिक ही बन जाते हो। भक्ति मार्ग के शास्त्र कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम का शास्त्र तो एक गीता है। वो शास्त्र अनेक मनुष्यों के द्वारा गाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, और भगवान तो एक ही शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता, जिससे भगवान आकर के राजयोग सिखाते हैं, उसको गीता कहा जाता है। ज्ञान का गीत है। अभी तुम वो गीत बाप से सुनते हो, जिस बाप से तुम स्वर्ग का राज्य पाते हो। फिर जिसने जिसने वो ज्ञान पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में उनका पार्ट है लेने का। जो यहाँ आते जाएंगे उनका मनुष्यों की लिखी हुई गीता रामायण आदि पढ़ना सब बंद हो जाएगा। तुम समझते हो कि वो सब भक्ति मार्ग है। अभी ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वो ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत और सतयुग के आज के संगम पर आते हैं। कोई भी बात में मुझो नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप इसमें आकर के पढ़ाते हैं, और तो कोई ये पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकता। इन सबका मुझे आकर के उद्धार करना है। 11:67 की वाणी का 3रा पेज। गीता में तो सिर्फ लिखा है कि इन साधुओं आज का उद्धार करने में आता हूं। इसका अर्थ कब कोई किसी को बतावेंगे नहीं। क्यों नहीं बताते हैं? ये साधु संत महात्माएं, गीता में जो लिखा हुआ है कि मैंने साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं, इनकी भी रक्षा करने आता हूं, परित्राणाय साधूनाम, इसका अर्थ क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते कि वो खुद अपन को शिवो हम कह के बैठते हैं। ये बात झूठी हो जाती है। जो स्वयं ही शिव परमात्मा है, उनको कोई आकर के रक्षा करे, परित्राण करे, उद्धार करे, ये तो बात ही बुद्धि में नहीं बैठती। तो बात क्लियर नहीं करते। अर्थ तो बहुत क्लियर है। साधु संत आदि कोई भगवान नहीं है, वो खुद ही मनुष्य है। मनुष्य मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता, उद्धार कर ही नहीं सकता। बुद्धि को हरण करके ऊपर नहीं ले जा सकता। उद्धार माना ही जो पतित बुद्धि है, 5 तत्वों की दुनिया में बुद्धि लगी हुई है, उसको 5 तत्वों की दुनिया से निकाल करके शांति धाम में ले जाना।
कहते हैं उद्धार करना। उद्धार करने वाले को कहा जाता है उद्धार मूर्त। वो तो मैं ही उद्धार करता हूं। साधु समाज है, वास्तव में तो साधुओं का प्रेसिडेंट भी साधु सन्यासी होना चाहिए, परंतु अभी तो देखो उनका प्रेसिडेंट बना है जिसका नाम रखा है नंदा, गुलजारी लाल नंदा। वो साधु और वो वाधु, ये भी ड्रामे में नूद है। हम कोई से नफरत नहीं करते हैं, सच्ची बात बताते हैं। ये तो समझा जाता है कि भगवान वाच है, ये आसुरी संप्रदाय है। तुमको भी कहते हैं कि तुम बड़े बड़े बंदर थे। सिर्फ विद्वान आदि को नहीं कहते, बंदरों को अभी मंदिर लायक बनाता हूं। ये दादा भी कथाएं आज बहुत पढ़ते थे। अभी तो तुम बच्चों की अहम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी हुई है। ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी कथा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती चली आती है। अभी तो ये सब रस्म रिवाज पूरी होने वाली है। रावण राज्य ही पूरा हो जाएगा। तुम अभी भक्ति के आदि में थोड़े ही जाएंगे, तुम तो भक्ति का अंत करने वाले हो। तुम तो समझावेंगे कि हम पहले क्या करते थे। हम भी भक्ति आदि पूजा आदि करते थे, अभी तो इससे नफरत आती है। ये सब बेवजह का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं कि रावण को कैसे जलाते हैं, परंतु ये 10 किलो वाला रावण कौन है जिसने राम से लड़ाई लड़ी थी, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। कोई बता ही नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि में तो बात आ गई है कि रावण कौन है। रावण के रूप जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। अब वो गुरु लोग चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के हो, चाहे बाहर की दुनिया के हो, बेसिक नॉलेज में हो या एडवांस नॉलेज में हो, है तो रावण राज्य ना। रावण का ही राज्य चलता है ना, राम का राज्य तो नहीं है ना। अभी राम का राज्य नहीं कहेंगे। राम का राज्य और रावण का राज्य दोनों एक साथ एक समय नहीं हो सकते और एक स्थान पर नहीं हो सकते। जहां राम राज्य होता है वहां रावण राज्य नहीं। जहां राम राज्य वहां सब सुखी होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। रावण राज्य में एक सुखी होगा, 10 दुखी होंगे, तो
कोई बता नहीं सकता कि ये रावण कौन है। राम राज्य भी यहाँ और रावण राज्य भी यहाँ ही इस सृष्टि पर होता है। मनुष्यों की बुद्धि सारी मारी हुई है। राजाओं के पास पैसे तो बहुत रहते हैं। दशहरा आदि में कितनी खुशी मनाते हैं। जब से रावण को जलाते आते हैं दुख भी बहुत बढ़ता चला आता है। कोई का पुतला जलाते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उसका पुतला जलाते हैं। ऐसे ही रावण का पुतला कब जलाते हैं? कब से ये रस्म चली आती है? क्या द्वापर के आज से ही पुतला जलाना शुरू कर दिया? द्वापर के आदि में इतना दुख नहीं होता। दुख बढ़ता है कलयुग में। तो कलयुग से रावण का पुतला बनाते चले आते। जैसे जैसे दुख बढ़ता जाता है रावणी वृत्तियां बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रावण का पुतला भी बड़ा बनाते जाते हैं। कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम तो समझते हो हम कितने बेसमझ थे, अभी समझदार बने। रावण ने हमको बेसमझ बनाया था। अभी तुम कहते हो बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। और ये स्कूल तो एक ही है, पढ़ाई भी बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी यहाँ पढ़ाई पढ़ती हैं और कुछ नहीं याद कर सकती हैं तो बाप को तो याद कर सकती है। एक बाप की याद में ही परिपक्व हो जावे तो अंत में सब विषयों में पास हो जाएंगी। याद से तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो। योग बल से विश्व की बादशाही गाई हुई है। मुख से हाय राम तो कहती हो ना, बाबा भी बहुत सहज करके बताते हैं। तुम आत्मा हो, अपने परमात्मा बाप राम को याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहां से कहां चले जाएंगे। दुखधाम से शांति धाम सुख धाम जावेंगे और सब कुछ भूल जाओ। जो भी कुछ पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाओ। बाप को याद करो तो बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। है कितना सहज। परंतु अब भी विचारी याद होनी चाहिए। टूटने वाली याद नहीं होनी चाहिए। बीच में दूसरे की याद इंटरफियर करती है। वो माया की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। माया बुद्धि में प्रवेश करती है और बाप की याद तुड़वाई देती है। नहीं तो कितना सहज है। कहते भी हैं कि सदैव समझो हम प्रकृति के बीच में सितारा है। तो जरूर आत्मा इतनी छोटी है। डॉक्टर्स लोग भी बहुत कोशिश करते हैं कि आत्मा को पकड़ के रखें, परंतु वो तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टरों के यंत्रों से भी आत्मा पकड़ में नहीं आ सकती। बाप भी वैसे ही बिंदी है, वो अति सूक्ष्म है। कहते हैं कि जैसे तुम साधारण हो
मैं भी तुमको साधारण टीचर होकर के पढ़ाता हूं। इसको क्या पता कि इनको भगवान पढ़ाते होंगे। कृष्ण अगर पढ़ाते होते तो अमेरिका, जापान, सारी दुनिया की तरफ चारों ओर से इंडिया में आ जाते। यहाँ कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। कृष्ण तो सृष्टि का पहला पत्ता है, वो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, वो रचना है और रचयिता बाप नहीं है। तो बाप कहते हैं कि देखो कृष्ण के साथ तो सबका प्यार है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम सो बन रहे हैं। कृष्ण तो प्रिंस है और प्रिंस तो पहले पहले तुम सबको बनना है। कृष्ण को अगर गोद में लेना चाहते हो तो फिर पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग का प्रिंस है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। अभी इसीलिए बाप पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं दुनिया की अब सब बातें छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास तो लाख करोड़ अरब हैं, बल लाख है, करोड़ है, परंतु अंत में कुछ भी हाथ नहीं आवेगा। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले जाए चोटा किसकी आग जलाए। पेट में सिर्फ पाव भर आटा जाता है, बाकी तो सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, तन की ताकत लगाओ, धन की ताकत लगाओ, समय भी एक ताकत है, समय भी ईश्वरीय सेवा में लगाओ तो तुम्हारा पुरुषार्थ जरूर पक्का हो जाएगा। बाप के पास आते हैं तो बाप उलाहना देते हैं कि इतने मास से तुम आते हो और बाप जिससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उससे तुम इतने लंबे समय से अभी तक मिले भी नहीं। कहते हैं बाबा हमको फलाना काम था। बाप कहते हैं अगर तुम मर जाते तो फिर यहाँ कैसे आते। यहाँ बहाना नहीं चल सकता है। निश्चय बुद्धि नहीं बने तब तो बाप के पास नहीं भागे। अगर निश्चय बुद्धि बने होते तो बाप से मिले बगैर रह नहीं सकते। बाप तो राजयोग सिखाए रहे हैं और तुम अभी भी सीखते नहीं हो। जिसने बहुत भक्ति की होगी उसको 7 दिन में तो क्या 1 सेकंड में तीर लग जाएगा। बहुत भक्ति करने वालों का कुल ही अलग है। उनकी क्या पहचान है। उनको 2 शब्द भी सुनावेंगे तो खींचे चले आवेंगे।
सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। देखो ये खुद बैठे हैं ना, इनको विनाश का दिखाया, चतुर्भुज का रूप दिखाया, बस इनको समझ आ गई, ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। फौरन थूक डाला उस धंधे आदि को। इन कौड़ियों के धंधे में क्या रखा है? ये कौड़ियों का धंधा तो कोई काम का नहीं। साक्षात्कार हुआ और झट छोड़ दिया। यहाँ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाप आए, साक्षात्कार की तो बात नहीं है। तुमने बुद्धि से साक्षात्कार किया है। वो साक्षात्कार तो अल्पकाल के लिए होता है। बाप पूछते हैं कि तुमको निश्चय कब हुआ? तो कहते हैं 8 मास हुआ। अरे 8 मास तुमको निश्चय हुए हो गया और विश्व की बादशाही देने वाले से 8 मास तक तुम मिलने नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? अगर निश्चय हो जावे तो मिले बगैर रह नहीं सकता है। तो बाप बंडर खाते। अच्छा, बच्चों को विदाई। ओम शांति।